अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप लोग को जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है एक नरम दिल बादशाह की। बादशाह को अपने मुल्क और आवाम से बहुत ज़्यादा प्यार है। बादशाह अपने मुल्क की तरक्की के लिए आए दिन कुछ न कुछ करता रहता है। इस दफ़ा भी वो कुछ न कुछ कर रहा था। बादशाह दूसरे मुल्क के साथ एक डील तय करता है जिसमें बादशाह के मुल्क और दूसरे मुल्क दोनों को फ़ायदा होता है। बादशाह को उस डील को तय करने खुद ही दूसरे मुल्क जाना होता है। बादशाह की इस डील के बारे में उसके 2 कज़न्स और उसके एक मखसूस गुलाम को पता होता है। बादशाह अपने गुलाम को किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर भेज देता है। बादशाह के महल में बादशाह के साथ उसका एक कज़न भी रहता होता है जिसका नाम अली होता है और उसकी एक बीवी भी होती है जिसका नाम सारा होता है। अली और सारा बादशाह से ऊपर से तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो बादशाह से बहुत जलते हैं क्योंकि अली को बादशाह की कुर्सी चाहिए होती है। वो पूरी रियासत पे बादशाह की जगह राज करना चाहता है, पर बादशाह को इस बात का ज़रा इल्म नहीं होता और अली और सारा को अपने हर काम में शामिल करता है। अली और सारा को उस डील के बारे में भी सब मालूम होता है और वो नहीं चाहते कि बादशाह की ये डील हो। अगर ये डील हो जाएगी तो आवाम बादशाह को और ज़्यादा पसंद करने लगेगी और अली कभी भी बादशाह नहीं बन सकेगा। अली और सारा ये सोच रहे थे कि वो आवाम को बादशाह से कैसे बदगुमान करे। फिर सारा के जहन में एक आइडिया आता है जो वो अली से कहती है और अली उसकी बात मानने को फौरन तैयार हो जाता है और फिर वो दोनों आवाम की तरफ चल पड़ते हैं। अली और सारा आवाम को एक जगह पर मिलकर इकट्ठा करते हैं और अली लोगों से कहता है कि सुनो लोगों, बादशाह हमारी रियासत को बेचने वाला है। वो दूसरे बादशाहों को हमारा मुल्क देने वाला है। अगर तुम लोग अपने मुल्क को बचाना चाहते हो तो बादशाह को हमें कैद करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही घंटों में बादशाह इस मुल्क को छोड़ के जाने वाला है और दूसरे बादशाह हमारे मुल्क पे कब्जा कर लेंगे। लोग इन दोनों की बातों में आ जाते हैं क्योंकि अली और सारा बादशाह के बहुत करीब होते हैं और इनको बादशाह की हर बात का इल्म होता है। और फिर सब लोग मिलकर महल की तरफ चलने लगते हैं और सब बहुत गुस्से में होते हैं और वो जल्द अज जल्द बादशाह को अपनी कैद में लेना चाहते हैं ताकि बादशाह इस मुल्क से निकल ना सके। लोग महल पहुंचते ही जल्दी से बादशाह के हाथों में हथकड़ी डाल देते हैं ताकि बादशाह कहीं भाग ना सके और बादशाह हैरान और परेशान होता है कि आखिर लोगों को हो क्या गया है कि वो ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं बादशाह के साथ। बादशाह उनको मना करता है, उनसे बातचीत करता है, लेकिन कोई लोग उसकी बात नहीं सुनते और लोग बादशाह को घसीट कर लेकर चले जाते हैं और उसको जेल में डाल देते हैं। बादशाह बहुत उदास होता है जेल में और वो सोच रहा होता है कि ऐसा उसने क्या किया कि लोग उसके साथ इतना बुरा सलूक कर रहे हैं, हालांकि वो तो अपनी आवाम और मुल्क के लिए हमेशा ही अच्छा सोचता है। अब बादशाह को एक हफ्ता गुजर जाता है उस जेल में, लेकिन बादशाह की बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता। और दूसरी तरफ अली और सारा बहुत खुश होते हैं। अली अपने बादशाह बनने की तैयारियां कर रहा होता है। आखिरकार एक हफ्ते बाद बादशाह का खास गुलाम शहर से वापस आ ही जाता है और वो हैरान और परेशान होता है कि आखिर उसके पीछे हुआ क्या। फिर वो बादशाह के पास जेल में जाता है और बादशाह उसको सारी बात बताता है और उसको कहता है कि तुम जाओ और दूसरे मुल्क से बादशाह को बुला लाओ जिसके साथ हमने डील तय की थी। और फिर बादशाह का खास गुलाम बादशाह के कहने पर दूसरे मुल्क रवाना हो जाता है ताकि जल्द से जल्द दूसरे बादशाह को अपने मुल्क ला सके। दूसरी तरफ सारा और अली बादशाह को फांसी दिलवाने में लगे होते हैं। वो आवाम से कहते हैं कि बादशाह को सज़ा के तौर पे फांसी देनी चाहिए और फिर लोग अली के हाँ में हाँ मिलाते हैं और बादशाह को फांसी देने की तैयारी शुरू कर देते हैं। अब सब तैयारी हो चुकी थी, सब लोग भी जमा हो चुके थे। बादशाह को सरेआम फांसी मिलनी थी। बादशाह फांसी के फंदे तक भी आ गया था। बादशाह को फांसी होने ही लगती है कि इतने में दूसरे मुल्क का बादशाह वहां पहुंच जाता है और वो वहां पर सबको सच सच बता देता है। दूसरा बादशाह आवाम को बताता है कि बादशाह जो भी कर रहा था तुम लोग की भलाई के लिए कर रहा था और हमारे साथ एक ऐसी डील कर रहा था जिससे तुम्हारे और हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा पहुंचना था, लेकिन तुम लोग अपने बादशाह के साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। सब लोग बादशाह की बात सुनकर परेशान हो जाते हैं और शर्मिंदा होने लगते हैं कि वो लोग कितने पागल थे कि अली और सारा की बातों में आ गए। इसी तरह बादशाह से सब माफ़ी मांगते हैं और बादशाह अपनी जगह वापस ले लेता है और लोगों के कहने पर अली और सारा को कैद हो जाती है और दोनों मुल्कों के दरमियान वो डील भी हो जाती है जिससे दोनों मुल्कों को बहुत फ़ायदा होता है। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को कहानी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।